लाल किले के सामने धार्मिक समारोह में करोड़ों का कलश चोरी, सुरक्षा पर सवाल। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, लाल किला एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो लोगों के चर्चित में रहता है, लेकिन वहीं एक मामला सामने आया जो करोड़ों का कलश चोरी हो गया। जो बताया जा रहा है सुधीर जैन का है, जो अपने घर से लेके आते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। बट वही साफ तौर से देखा जा रहा है सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स आता है, वो कलश उठाता है, थैले में डालता है, डालकर बाहर निकलता है मंदिर प्रांगण से बाहर रोडों पे। मगर इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को जिस तरह से सूचना मिली, पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे है। पुलिस प्रशासन करीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली। अगर देखने वाली बात यह है कि लाल किला ऐतिहासिक जगह में इस तरह से करोड़ों की कलश चोरी हो गई, कहीं न कहीं पुलिस की, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर बड़ी सख्ती से निगरानी करने को तैयार कर दी है और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में। राजधानी दिल्ली की इस तरह से बड़ी खबर, छोटी खबरों के लिए देखने के लिए सत्याग्रह भारत टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाल किले के सामने धार्मिक समारोह से करोड़ों का कलश चोरी, सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि एक सनसनीखेज चोरी है। लाल किले के सामने स्थित 15 अगस्त पार्क में चल रहे जैन धर्म के धार्मिक समारोह के दौरान करोड़ों रुपए कीमत का सोने और रत्न जड़ित कलश चोरी हो गया। इस घटना ने न केवल आयोजन समिति बल्कि पूरे जैन समाज को स्तंभ कर दिया है। जानकारी के अनुसार चोरी हुआ कलश दिल्ली के कारोबारी सुधीर जैन का था। ये कलश 760 ग्राम सोने से बना था और उस पर करीब 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और अन्य जड़े थे। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। सुधीर जैन प्रतिदिन इसे पूजा अर्चना के लिए समारोह में लेकर आते थे। जैन धर्म में कलश को पवित्रता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसके चोरी हो जाने से श्रद्धालुओं में गहरा दुख और गुस्सा है। मंगलवार को इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे। स्वागत के दौरान भीड़ और अफरा तफरी मच गई। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए एक अज्ञात व्यक्ति मंच पर रखा कीमती कलश लेकर फरार हो गया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब आयोजकों ने देखा तो कलश गायब था। दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति कलश के पास दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ये हमारा पर्यूषण पर्व चल रहा है जो लाल किले पे हम मुनि श्री प्रणव सागर जी के सानिध्य में मना रहे हैं। इसमें 10 दिन सुबह पूजा होती है, शाम तक भक्ति होती है और हजारों की भीड़ है। इसमें बहुत दिल्ली से बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं। सर, ये जो चोरी हुई है कब हुई थी? ये बुधवार को चोरी हुई थी और पूजा के बाद जिनका सामान गया है वो जब उठ के आए हैं तब जाके हमें पता चला है कि इस तरह का सामान, उनका बैग गायब हुआ है। नहीं, वो बैग में क्या था? मतलब बताया जा रहा है कलश चोरी हुआ है। हाँ, कलश चोरी जारी थी, पूजा से संबंधित सामान था और वो यहाँ से पूरा बैग लेके चला गया। कीमत का पता नहीं, बहुमूल्य था हमारे हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, कोई सीसीटीवी वगैरह है? सीसीटीवी आ गया है, वो पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस का क्या कहना है? वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं पूरा। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये कई बार चोरी में शामिल ये पहले भी मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बार 3 मंदिरों को टारगेट कर चुका है। उनमें से एक जैन लाल मंदिर है लाल किले के सामने, इसके सौजन्य से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है लाल किले में। अच्छा, बताया जा रहा है कि चोर एक मुनि के वेश में आता है, जो जैन मुनि है। जैन मुनि के वेश में नहीं आता, वो पुजारी के वेश में आता है। जैन मुनि हमारे यहाँ दिगंबर साधु होते हैं, इसमें नहीं आता। कौन गेस्ट मौजूद थे जिस समय से चोरी की वारदात हुई है? कोई वीआईपी गेस्ट उस टाइम में था, वीआईपी गेस्ट जाने के बाद हुआ है। उस दिन ओम बिरला जी आए थे, उनके जाने के बाद ही हुआ। पुनीत